नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र भारद्वाज, आपका निगम पार्षद अमन विहार वार्ड 41। साथियों, आज हम खड़े हैं अपने अमन विहार वार्ड 41 में, जो पूरी किराड़ी विधानसभा का दिल्ली नगर निगम का पहला सामुदायिक भवन बनेगा, उस जगह पर आज हम खड़े हैं, जो कि बाबा विद्यापति मार्ग पर स्थित है। इसके बगल में शहीद भगत सिंह पार्क है। उससे आगे ये दिल्ली सरकार के हमारे 2 विद्यालय बन रहे हैं, जिसमें माननीय हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री उस समय के श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इनका शिलान्यास किया था। आज देखेंगे भव्य इमारत बनकर यहाँ पर तैयार हो गई है। उधर हमारा एमसीडी का प्राइमरी स्कूल, जिसके लिए मैंने बहुत संघर्ष किया, डीडीएस जमीन लाने का काम किया, उसके उपरांत वो बना। लगभग 3 साल से महाविद्यालय चल रहा है। इधर देखेंगे कॉम्पैक्टर लगा हुआ है, ये भी आपके भाई और साथी ने एक आधुनिक कूड़ाघर इस किराड़ी विधानसभा को देने का काम किया, जो कि अमन विहार वार्ड 41 में बाबा विद्यापति मार्ग पर स्थित है। साथियों, आज मैं आपके बीच FB लाइव के माध्यम से हमारे इस बारात घर का जो काम अभी रफ्तार से शुरू होने वाला है, उसको दिखाने के लिए आया हूँ। कि देखिए, हमारा नीचे का जो खुदाई करनी थी, स्टील पार्किंग इसमें नीचे बनेगी, ऊपर इसमें होल बनेगा, उसकी खुदाई लगभग पूरी हो गई है। डिमार्केशन लग गया है, लेबर के लिए यहाँ पर कमरे बना दिए गए हैं, मशीनरी आ गई है, हमारा सरिया आ गया है, बदरपुर आ गया है, ये रोडें आ गई। तो सारी चीजें की जो है व्यवस्था यहाँ पर हो गई है, और जल्दी इस इमारत को आप जमीन पर आते हुए देखेंगे, इसका निर्माण होते हुए देखेंगे। साथियों, आज मैं लाइव आपके माध्यम में आया हूँ। देखिए, जब हम अमन विहार में आप सब ने मुझे, मेरे संगठन के कार्यकर्ता साथियों ने, हमारे क्षेत्र के निवासियों ने, मतदाताओं ने 2017 में मुझे जब आशीर्वाद दिया, तो नगर निगम के नाम पर इस पूरे वार्ड में 1 इंच जगह नहीं थी। लेकिन आपके भाई और बेटे ने बहुत मेहनत करी, बहुत संघर्ष किया, बहुत अथक प्रयास किया। उसके बाद यहाँ पर आज अमन विहार में दिल्ली नगर निगम का प्रथम प्राथमिक विद्यालय भी है। आज अमन विहार वार्ड में हमारा शहीद भगत सिंह पार्क भी है। आज अमन विहार में हमारा कॉम्पैक्टर, जिसे आधुनिक कूड़ा घर बोलते हैं, वो भी है। आज अमन विहार में हमारे पास लाइब्रेरी भी है। अनेकों द्वार बनवाने का काम किया, अमन विहार में RMC ड्रेन बनवाने का काम किया, सड़कें बनवाने का काम किया। और आज ये सपना जो हमारे लिए एक सपने जैसा था कि हमारे क्षेत्र में भी एक MCD का कम्युनिटी हॉल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज जब हमारे क्षेत्र के लोगों को शादी विवाह के लिए वाटिकाएं करनी पड़ती हैं, तो उसमें लाखों रुपए उनको किराया देना पड़ता है, और वो जगह इस बारात घर से कम होती है। आज ये बारात घर 2507 स्क्वायर मीटर जमीन है, उस पर निर्माण होगा। इसमें पार्किंग की व्यवस्था भी होगी, इसमें हॉल बनेगा, इसमें वो सारी आधुनिकताएं होंगी जो एक अच्छे कम्युनिटी हॉल में चाहिए, जहां पर हमारे क्षेत्र के लोग अपने सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या शादी जैसे विवाह समारोह कर पाएंगे। तो हम लोग आपके लिए दिन और रात प्रयास कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम इस काम में लगी रहती है कि किस प्रकार अमन विहार वार्ड 41 में बुनियादी सुविधाएं मिले। साथियों, अनेकों काम करने के बाद अभी ये निर्माण हमारा बारात घर का हो जाएगा। इसी जमीन के पीछे जो हमारा विद्यालय ये दिल्ली सरकार का बन रहा है, जिसको हमारे दिल्ली के उस समय के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, आतिश जी ने जिसका शिलान्यास किया था, ऋतुराज जी हमारे उस टाइम विधायक थे, अब अनिल झा जी भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके पीछे ही 833 मीटर जमीन हम DDA से ले आए हैं, और वहां पर एक आधुनिक डिस्पेंसरी बनाकर अपने क्षेत्र को देंगे। तो आपके भाई और बेटे ने, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे बारात घर की बात हो, चाहे अपने पार्क की बात हो, कॉम्पैक्टर की बात हो, द्वार बनाने की बात हो, सड़कों के नामकरण कराने की बात हो, नालियों की बात हो, RMC ड्रेन बनाने की बात हो, या सड़क बनवाने की बात हो, एक एक काम आपके भाई और बेटे ने आपके लिए किया है। आज हमारे अमन विहार में जो डॉक्टर BR अम्बेडकर रोड है, जो कि MCD की सड़क, जो रोहिणी सेक्टर 20 से चलता है और निठारी रोड तक आता है, उसका भी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो साथियों, एक एक काम आपके लिए मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं पुनः अपने क्षेत्र के मतदाता, हमारे क्षेत्र के निवासी और मेरे पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता साथी, जिनकी वजह से आज ये सब संभव हो रहा है। अभी मैं आप सबको बताऊं कि हमारी जो क्षेत्र में सोडियम लाइट है, पीली लाइटें खंबे पर है, उनका टेंडर जल्दी होने जा रहा है। पूरे क्षेत्र में सफेद लाइटें लगेंगी, LED लाइटें हमारे हर पोल पर लगेगी। जितनी पीली लाइटें हैं उन सबको बदला जाएगा। उसके लिए भी मैंने दिल्ली नगर निगम के सदन में बहुत संघर्ष किया। बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बावजूद अधिकारियों ने मेरी बात को माना और उसका प्रस्ताव मंजूर हुआ, और इसी सप्ताह में उसका भी टेंडर लगने जा रहा है। और आने वाले 1 से 2 महीने में आप देखेंगे कि जितनी भी हमारे एरिया में लाइटें हैं, जो पीली लाइट है, स्ट्रीट लाइट है, जो खंबे पर लगी हुई लाइटें हैं, वो सारी सफेद हो जाएंगी, LED हो जाएंगी। तो एक एक काम आपके लिए करने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसे ही आपके बीच में रहकर आपके लिए काम करने का प्रयास करते हैं। आज
जब अमन विहार वार्ड 41 की चर्चा किराड़ी विधानसभा में होती है तो इस बारे में चर्चा होती है कि वहां पर स्कूल बना, पार्क बना, बरात घर बन रहा है, कॉम्पैक्टर बना, द्वार बने और भी अन्य योजना, अभी डिस्पेंसरी बनेगी, सड़कें बन रही हैं। ये सब एमसीडी से मैं काम सिर्फ और सिर्फ आपकी ताकत से करवा पाया, क्योंकि आपने हमेशा मुझ पर विश्वास जताया। नहीं तो मैं इस FB लाइव के माध्यम से कहूंगा कि आज हमारे अगल और बगल में भाजपा के भी पार्षद होते हैं, उनकी सरकारें हैं। पिछले योजना में जब मैं पार्षद था तो पूरे 5 साल में विपक्ष में रहा, उनकी सरकार रही भाजपा की। एक काम किसी भाजपा ने कराया तो बता देना, एक निगम पार्षद भाजपा का कोई स्कूल बना के दिखाया तो बता देना। ये लोग काम नहीं करते भाजपा के, अगर काम करते हैं तो आम आदमी पार्टी वाले करते हैं। चाहे वो दिल्ली में जब हमारी सरकार थी आम आदमी पार्टी की, चाहे हम कुछ समय के लिए नगर निगम में आए, वहां भी हमने काम करने का प्रयास किया, लेकिन ये सब भाजपा वालों को हजम नहीं होता। और भाई मानकर आशीर्वाद दिया और उसी के परिणाम स्वरूप आज हम सब ये काम कर पा रहे हैं। साथियों, आज भाजपा को देखिए इन लोगों ने क्या काम किया। इन्होंने जो टीचर्स, जिसको हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल आज हमारे टीचरों से, हमारे अध्यापकों से, हमारे शिक्षकों से कुत्ते गिनवाने का काम करे, क्या एक टीचर का ये काम होता है? तो ये भाजपा वालों को कौन बुद्धि दे? तो जनता को समझना चाहिए। मैं दिल्ली के जनमानस से भी निवेदन करूंगा कि वो इस बात को समझे कि एक सरकार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, झाड़ू वालों की सरकार थी, जो आपके लिए दिन और रात काम करती थी। और एक सरकार अभी 10-11 महीने से जो बनी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो क्या करती है? रेखा गुप्ता जी कूड़े के पहाड़ के बारे में बोलती हैं कि हमारा मंत्री जाता है और कूड़े के पहाड़ को देखकर बोलता है कि जाना पड़ेगा भाई, तुझे जाना पड़ेगा। क्या ऐसे कूड़े का पहाड़ साफ हो जाएगा? क्या ऐसे ये बरातगर बन जाएंगे? ऐसे कहने से इनके लिए लड़ना पड़ता है, इनके लिए फाइलें लेकर दौड़ना पड़ता है। और इस भाई और बेटे ने, आपके बच्चे ने DDA से जमीन लेकर आज जिस जमीन पर हम खड़े हैं, जिस पर ये बरात घर का निर्माण कार्य अभी शुरू हो रहा है, वो जमीन DDA से आई है। और DDA ने भी ये जमीन हमें कोई मुफ्त में नहीं दी। 3,64,09,256 रुपए, लगभग 3.25 करोड़ रुपए MCD ने मेरे नेतृत्व में, मेरे संघर्ष करने के बावजूद लगभग 3.25 करोड़ रुपए DDA को दिए जब ये MCD को जमीन मिली। लेकिन आज बड़ी खुशी का अवसर हमारे बीच में कि मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि काम शुरू हो गया। यहाँ पर खुदाई हो गई है और अन्य उपकरण आ गए हैं, सामग्री आ गई है निर्माण की। जब यहाँ बरात घर बनेगा तो हमारे लोगों को एक बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि आज पूरी किराड़ी विधानसभा में, जिसमें 5 वार्ड आते हैं और लगभग 10 लाख की आबादी है, वहां पर एक भी दिल्ली नगर निगम का बरात घर नहीं था। लेकिन आज ये जिस मार्ग पर उपस्थित है, बाबा विद्यापति मार्ग, जो किराड़ी विधानसभा के 5 वार्ड को जोड़ने का काम करता है, रोहिणी सेक्टर 22 से चलकर हमारी रेलवे लाइन तक पहुंचता है। इस बरात घर के बनने से केवल अमन विहार वार्ड 41 को ही नहीं, पूरी किराड़ी विधानसभा को लाभ मिलेगा। तो साथियों, आपके भाई और बेटे ने आपके आशीर्वाद से, अथक प्रयास से, संघर्ष करके अनेकों काम किए। लेकिन मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप सब अपना आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पर बनाए रखें, क्योंकि मैंने आपको बताया, आज भी मैं जितने भाजपा के निगम पार्षद हैं, इस लाइव के माध्यम से हमारी विधानसभा में भाजपा के निगम पार्षद हैं, अगल बगल में भी कुछ भाजपा के निगम पार्षद हैं, आप सब देखिए कि उन्होंने क्या काम किया। क्या उनके वार्ड में कोई स्कूल बना है? क्या उनके वार्ड में कोई प्राइमरी स्कूल बना? क्या उनके वार्ड में कोई पार्क बना? क्या उनके वार्ड में कॉम्पैक्टर लगा? क्या उनके वार्ड में बरात घर बना? क्या उनके वार्ड में डिस्पेंसरी बनी? क्या उनके वार्ड में लाइब्रेरी बनी? क्या उनके वार्ड में कोई सड़क MCD बनाता है? क्या उनके वार्ड में कोई नाला MCD बनाता है? एक काम नहीं बता पाएंगे उन्हें। लेकिन आपके भाई और बेटे ने इस अमन विहार वार्ड 41 में आप सबके आशीर्वाद से दिल्ली नगर निगम से एक-एक बुनियादी सुविधाएं दिलाने का काम किया। चाहे वो स्कूल की बात रही हो, चाहे वो पार्क की बात रही हो, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर बरात घर की बात रही हो, चाहे कॉम्पैक्टर आधुनिक कूड़ा घर की बात रही हो, चाहे लाइब्रेरी की बात रही हो, चाहे MCD की सड़कों को बनवाने का काम रहा हो, चाहे ड्रेन को RMC कवर ड्रेन बनवाने का काम रहा हो। और अब जो मैंने बताया, इसके पीछे जमीन 833 मीटर, वो जमीन हमारी MCD को मिल चुकी है। 2 मंजिल की डिस्पेंसरी का प्रपोजल हम लोग भेज चुके हैं। अगले महीने जनवरी 2026 में उसका बजट भी हम लोग ले लेंगे। सरकार बेशक केंद्र में भाजपा की हो, दिल्ली में भाजपा की हो, नगर निगम में भाजपा की हो, लेकिन आपका भाई और बेटा इनसे लड़ना जानता है, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही हूं
अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही हूं, इनसे लड़ना जानता हूं और अपने क्षेत्र के लिए केवल और केवल अपने क्षेत्र का काम करना है, अपनी जनता का काम करना है, उन मतदाताओं का काम करना है, उन निवासियों का काम करना है जिन्होंने मुझे दो बार यहां से आशीर्वाद के रूप में निगम पार्षद बनाने का, निर्वाचित करने का कार्य किया। तो मैं हमेशा आपके बीच में रहने का प्रयास करता हूं, हमेशा आपका आभारी रहता हूं। और देखिए एक एक काम, अभी हम लोग अपने क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए अभी बुनियादी सुविधाओं की अगर बात करें, जो वार्ड में बुनियादी सुविधाएं होती हैं उनको लाने में हम लोग कामयाब हुए, बड़े संघर्ष के बावजूद कामयाब हुए। विपक्ष में रहकर जब हमारी सरकार नहीं थी, मेरे को 20-20 बार भाजपा ने सदन से सस्पेंड करने का काम किया, लेकिन मैं डरा नहीं। इन्होंने मुझे बहुत सारे प्रलोभन देने का भी काम किया, लेकिन रविंद्र भारद्वाज केवल आम आदमी पार्टी का सिपाही, अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही है, डरने वाला नहीं है। अपने क्षेत्र में एक एक काम को किया। अब जो हमारा कार्यकाल है उसको हम लोग स्वच्छता की ओर ले जाना चाहते हैं, वो आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है। मैंने कल भी आपको बताया था कि जब तक स्वच्छता के कार्यों में जन सहयोग नहीं होगा तब तक स्वच्छता संभव नहीं है। तो मैं पुनः इस लाइव के माध्यम से आपसे विनती करता हूं कि स्वच्छता वाले कार्यों में आप मेरा सहयोग दें, क्योंकि हमें अपने क्षेत्र को स्वच्छ बनाना है। और स्वच्छता की कड़ी में भी मैंने वो महत्वपूर्ण काम किए जो आज तक किसी ने नहीं किए। आज हमारे क्षेत्र से 3 जल की निकासी रोहिणी की तरफ जाती है। जब 2017 में आपने अपने भाई और बेटे को आशीर्वाद दिया तो हमारे क्षेत्र का पानी हमारे इधर ही घूमता रहता था, वो कहीं नहीं जाता था। आज रमेश सिंह ने उसे कनेक्शन की बात रोहिणी की तरफ है, शिव चौक से पानी रोहिणी की तरफ जाता है और कैलाश विहार से भी हमारा पानी रोहिणी की तरफ जाता है। तो एक एक काम हम लोग स्वच्छता पे कर रहे हैं कि किस प्रकार जल निकासी सुधरे, और वो सुधरी भी है। जब से हमने ये तीनों कनेक्शन लड़कर अपने अथक प्रयास से आप सबके आशीर्वाद से करवाए हैं, तब से जल भराव की समस्या नाम मात्र रह गई है। केवल एक डॉक्टर BR अम्बेडकर रोड है जिसपे की जल भराव की अभी थोड़ी समस्या है, लेकिन वो जैसे ही अब बनेगा उसको हम लोग दूर करने जा रहे हैं। तो हम लोग अपने एक एक काम पर लगे हुए, लेकिन स्वच्छता में मुझे आप सबका जन सहयोग चाहिए कि हम लोग नालियों में कोई भी कूड़ा किसी भी प्रकार से नहीं डालें, हम लोग कहीं भी प्लॉट में कूड़ा नहीं डालें, हम लोग ऐसी कोई भी अव्यवस्था ना फैलाएं जो कि हमारी स्वच्छता में बाधा पैदा करे। हम लोगों को कोई भी अतिक्रमण नहीं करना है। प्राय अब देखने में आ रहा है कि जहां लोग नए मकान बना रहे हैं या रिपेयरिंग कर रहे हैं, वो अपने यहाँ चाहे तो नाली को ऊंचा कर देते हैं, चाहे सड़क को ऊंचा कर देते हैं। हर जगह हर कॉलोनी में ये शिकायत आ रही है, हर सड़क पर। ऐसा ना करें। जब सड़कें पक्की बन गई, नालियां बन गई, तो हमारा उस पर अधिकार नहीं है उसको ऊंचा नीचा करने का। उससे बाधा पैदा होती है, उससे कॉलोनी की सुंदरता में अवरोध पैदा होता है। तो मेरा निवेदन है कि आप साफ सफाई जैसी सुविधाओं पर हम सबका विशेष योगदान दें, जिससे कि आने वाले समय में हमारा क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ एक सुंदर वार्ड बन पाए। उसके लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास आपके बगैर सफल नहीं हो पाएगा। और इसी के साथ मैं आप सबको कल जो नया वर्ष शुरू होने वाला है उसकी भी बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं देता हूं कि आपके जीवन में आने वाला नववर्ष नई उमंग के साथ आए, नए कार्यों के साथ आए और आप हमेशा परिवार के साथ अपना सुखी रहे, स्वस्थ रहे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।